ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग। आज 10 नवंबर 2021 है। वेलकम टू सेशन नंबर 8 ऑफ योर 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक न्यू और डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर को तारुफ कराते हैं। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द अदर स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपसे प्रॉमिस किए हैं। कल हम इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी कवर करेंगे एंड डे आफ्टर टुमारो कैंडल चेस स्ट्रैटेजी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडिकेटर। काफी वेल नोन और फेमस और लीडिंग इंडिकेटर है। ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर है। ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर से मुराद है कि जब मार्केट ने ट्रेंड ऊपर का पकड़ा हो, इट हेल्प्स यू इन मेकिंग मनी मोर एंड फास्टर। मे भी कुछ मेंबर्स इस इंडिकेटर से वाकिफ हों, लेकिन हम सीखेंगे आज के सेशन में कि इस इंडिकेटर को प्रॉपरली कैसे यूज किया जा सकता है और इसके मजीद कितने तरीके हैं यूज करने के। इंडिकेटर का नाम है जी बॉलिंजर बैंड्स। ओके, थ्योरेटिकल हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड्स को। उसके बाद हम चार्ट के ऊपर बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इंडिकेटर सेक्शन से ऐड करेंगे, फिर देखेंगे उससे कैसे ट्रेड किया जाता है। बॉलिंजर बैंड्स के अंदर तीन लाइंस होती हैं। ऑलराइट, देयर आर थ्री लाइंस। दिस इंडिकेटर इज मेड ऑफ थ्री लाइंस। एक तो आपकी होती है अपर लाइन, ठीक है, फिर एक लोअर लाइन होती है और बीच में होती है जी सेंटर लाइन। ठीक है, ये सेंटर लाइन जो है सिर्फ एक सिंपल 20 मूविंग एवरेज है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अब सेंटर लाइन को जी सेंटर लाइन भी कहा जाता है, सेंटर बैंड भी कहा जाता है, मिडिल बैंड भी कहा जाता है। ये आपका ऊपर है जी अपर बैंड, अपर बैंड या आउटर बैंड। So you have an upper band, then you have something called a lower band. Okay, this is also called an outer band. ठीक है, उसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया ना, दिस इज कॉल्ड द सेंटर बैंड। अब प्राइस जो है इन्हीं के बीच में चल रही होगी एंड इट्स वेरी इजी। लेट्स अज्यूम कि ये जी बीच में हमारे पास प्राइस है। अब पहला तरीका, सो एवरीवन आई वांट यू टू टेक इवन नोट्स, इफ यू वांट टू टेक नोट्स आप नोट्स भी ले सकते हैं। लेट्स से प्राइस जो है अब चल रही है। सो पहला तरीका है जी आपका, जैसे ही प्राइस लोअर बैंड को टच करती है, ठीक है, पहला तरीका फर्स्ट मेथड, लोअर बैंड को जैसे ही टच करती है वो आपकी बाय एंट्री होगी और आप उस बाय को होल्ड करेंगे जब तक वो बाय जो है सेंटर बैंड को टच नहीं कर जाती। तो सेंटर बैंड को आप बतौर टारगेट इस्तेमाल करेंगे। ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका है जी कि मार्केट वापस गई, लोअर बैंड को उसने टच किया, दिस इज द सेकंड मेथड। आपने बाय का बटन दबा दिया एंड इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग इट सेंटर बैंड, ठीक है, आप आउटर बैंड के ऊपर इसको सेल कर देते हैं। सो दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका, लेट्स अज्यूम कि मार्केट फिर से नीचे ड्रॉप होती है, लोअर बैंड को टच करती है, ठीक है, यू बाय। अब जब सेंटर बैंड पे प्राइस आती है, ठीक है, सेंटर बैंड पे आप 50% या 70% जो आपके कॉइन्स होंगे आप उनको सेल कर देंगे, ठीक है, और बाकी के कॉइन्स जो हैं आप आउटर बैंड के टच के ऊपर आप बाकी के 75 या सॉरी 25 या 50% जो रह गए हैं उनको आपने सेल कर देना है। तो ये तीन तरीके हैं जी ट्रेड करने के। इस ये पहला तरीका है। पहले तरीके के मजीद आगे तीन तरीके हैं। दूसरा तरीका आपको मैं बताऊं, लेट मी टेल यू द सेकंड वे। यहां पर अगेन आई रिपीट इट, आप सिर्फ लोअर बैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं एंट्रीज करने के लिए, सिर्फ उसकी टच के ऊपर। अगर आपने एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है, अगर आपने जबरदस्ती ट्रेड करना है तो सिर्फ आप टच के ऊपर बाय का बटन दबाएंगे। अगर आपने डिफेंसिव ट्रेड करनी है तो टच के ऊपर आपने बाय का बटन नहीं दबाना, टच के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तब आप जो है बाय का बटन हिट करेंगे, तब आप एंट्री करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है?
let's take the eraser. सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल है। सेकंड मेथड के अंदर आप यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड बैंड, पहली वेरिएशन। ठीक है, जब मार्केट फॉरन सेकंड बैंड के ऊपर, सेंटर बैंड के ऊपर टच करती है, यू विल टेक अ बाय, और उस बाय को आपने होल्ड करना है until it touches the outer band। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1। सेंटर के ऊपर जब भी मार्केट नीचे से सेंटर बैंड के ऊपर जाएगी, आपने बाय एग्जीक्यूट कर देनी है, और जैसे ही मार्केट, लेट अस अज्यूम, अगर नीचे चले गई है, ठीक है, अब सेंटर पे क्रॉस किया उसने, ठीक है, आपने बाय ले ली, लेकिन मार्केट डिप हो जाती है, गिर जाती है मजीद, जैसे ही लोअर बैंड को भी टच करती है, यहां पर आप अपनी दूसरी बाय एग्जीक्यूट करेंगे, एंड यू विल होल्ड इट अंटिल ये आउटर बैंड को टच नहीं कर जाती, या आप चार्ट के ऊपर मैनुअली रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके उस रेजिस्टेंस के ऊपर भी आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, इफ यू हैव अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट व्हाटएवर। तो लोअर बैंड्स को अक्सर जो ट्रेडर हैं बतौर सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, सेंटर बैंड को बतौर एंट्री भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और आउटर बैंड जो ऊपर की तरफ तीसरा वाला है, तो उसको एज अ रेजिस्टेंस या टेक प्रॉफिट सिलेक्ट करते हैं। नाउ सेम कॉन्सेप्ट है, जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, $1,500 से उनका कैपिटल ऊपर है, वो 15 मिनट के चार्ट पर इस टाइम फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका कैपिटल छोटा है, वो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर उसको यूज करेंगे, और जिन लोगों के पास टाइम है ही नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो 4 आवर डेली चार्ट के ऊपर इस इंडिकेटर को ऐड करके डिसीजंस कर सकते हैं ट्रेडिंग के। अब इसको ऐड कैसे करना है चार्ट्स के ऊपर, ये जी बाइनेंस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कोई भी इंडिकेटर आपने ऐड करना हो, आप हमेशा इंडिकेटर के यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप लिख देंगे बॉलिंजर, बॉलिंजर, बॉलिंजर बैंड द फर्स्ट वन। ठीक है, अब यहाँ पर ये बॉलिंजर बैंड्स ऐड हो गए। आफ्टर एडिंग देम, इजी, ये आउटर बैंड है, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। हम इसके कलर्स चेंज भी कर सकते हैं। कलर्स कैसे चेंज करेंगे, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको नजर आ रहा होगा, आप सेटिंग्स पे जाएंगे, ठीक है, स्टाइल पे जाएं, ये मीडियन सेंटर बैंड, ठीक है, यू कैन मे बी कलर इट येलो, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दें, ओके। अपर बैंड को मे बी आप बतौर, अगर आपने रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है, यू कैन गो हियर एंड मे बी कलर इट पिंक, ऑलराइट। lower band, lower band probably you can do it green, ठीक है, as simple as that। तो हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्राइस टच हुई, इसको आप होल्ड रखेंगे जब तक वो अपर बैंड को टच नहीं कर जाती, देन मार्केट कम्स डाउन, यहाँ पर मार्केट ने दोबारा इसको टच किया, एंड व्हेन इट गोज अप, आप आउटर बैंड को जैसी प्राइस टच करती है, आपने वहां पर एग्जिट किया होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि मे बी इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 डे you got 1.5% on your capital। इसके बाद अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया दोबारा, ऑलमोस्ट 4%, एंड यू कैन कीप ऑन ट्रेडिंग। इश्यूज क्रिएट होंगे जब मार्केट नीचे के ट्रेंड में होगी, और ये बॉलिंजर बैंड्स नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहे होंगे, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बनती जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मे बी, इस तरह की सिचुएशन में आपके जो है मिडिल बैंड या सेंटर बैंड काम आता है। सेंटर बैंड के ऊपर जब भी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, जैसे यहाँ पर है, वो ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट होगी। ये ठीक है, एक एग्जांपल या दो एग्जांपल, और आप इसको होल्ड रखेंगे जब तक आउटर बैंड को ये हिट नहीं कर देता, देन अगेन यू हैव अ सेकंड चांस। यहाँ पर आपने बाय किया, लेकिन ये नीचे चलेगी, लेकिन फिर दोबारा ऊपर आ गई, सो व्हेन इट कम्स हियर, गोज अप, यू मेक मनी विद इट। इसको बॉलिंजर बैंड्स को किसी भी आप चार्ट पर या पॉइंट पर ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्कैन करें, चार्ट को जूम इन जूम आउट करके देखें, इसकी परफॉर्मेंस जो थी वो कैसी रही, हाउ डिड इट परफॉर्म, हाउ डिड इट मेक मनी। तो सारी आपको ट्रेड्स तो नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, बट यू विल कीप ऑन, विल बी बिजी हियर, क्योंकि यहाँ पे जब टच हुआ टारगेट, यू गॉट आउट, राइट। लेकिन देखें फिर साथ के ऊपर क्या ट्रेंड कर गई मार्केट। तो इस तरह की छोटी छोटी
इश्यूज बीच में आएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल यू आर एक्सपेक्टेड टू बी विनर एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स। अब हम चलते हैं जी अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये जी आज के टॉपिक्स हैं। आज हम मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ी सी बात करेंगे, ट्रेडिंग प्लान के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, टेक्निकल चीज आप लोगों से मैं ऑलरेडी वॉलंटियर बैंक्स के ऊपर बात कर चुका हूँ। ये जो लास्ट 2 सेशन है जानबूझ के छोटे रखे गए हैं ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकें। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कोई बड़े फैंसी लफ्ज नहीं है। मनी मैनेजमेंट से मुराद है आपने कैपिटल कितना परसेंट यूज करना है। अब 3 तरीके हैं जी मनी मैनेजमेंट के, अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें। जो एग्रेसिव ट्रेडिंग है, एग्रेसिव ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के 10 हिस्से किए जाते हैं, 10% में ईच ट्रेड को इक्वल अमाउंट्स में सेग्रीगेट किया जाता है। मतलब अगर मेरे पास $1000 का ट्रेडिंग अकाउंट है, किसी को इशू आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग में प्लीज? इज समवन फेसिंग इश्यूज विद द स्क्रीन? नहीं, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको। आपका इशू हम एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन में सॉल्व करेंगे। नहीं, बट एटलीस्ट यू कैन सी मी राइट। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। आई डोंट थिंक सो आई शेयर्ड द स्क्रीन। ओके, ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स प्रोसीड। सो 3 मेथड हैं जी। ओके, 3 मेथड हैं मनी मैनेजमेंट के। सबसे पहला मेथड जो है ये एग्रेसिव मेथड है। इसमें आप कैपिटल के 10 हिस्से कर लेते हैं। फर्ज कर लें आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो $1000 का है, तो आप उसके 10 पार्ट्स कर लेंगे, तो आप ईच ट्रेड जो है $100 की लगाएंगे डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपने मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी यूज की है, जब भी येलो पिंक के ऊपर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी तो आप $100 की ट्रेड लेंगे $1000 के ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ये एक एग्रेसिव अप्रोच है। $100 या 10 इसको हिस्सों में तकसीम करने का मकसद ये है कि यू हैव 10 बुलेट्स और यू हैव 10 मोर शॉट्स टू कॉल इन द मार्केट। ये एग्रेसिव ट्रेडिंग है। अगर आपने मीडियम रिस्क ट्रेडिंग पे लेना है तो आपने जो कैपिटल है उसको 20 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। यानी एक ट्रेड जो है, अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप एक ट्रेड $50 की यूज करेंगे। तीसरा जो मेथड है बहुत ही डिफेंसिव है। हमारे खास तौर पे जो पाकिस्तानी बरादरी माशाल्लाह, पाकिस्तानी हमारे फेलो सिटीजन है वो उसके ऊपर कभी भी नहीं जाते। तीसरी ट्रेड के अंदर आपको कैपिटल के 30 पोर्शंस करने पड़ते हैं। आपकी जो ईच ट्रेड साइज है उसका आई बिलीव पर साइज जो है 2.5% रिस्क होता है। पावर पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट देयर। लेट्स गो टू द पावर पॉइंट। चैट बॉक्स में लिखते हैं अगर आपको पावर पॉइंट क्लियर नजर आ रहा है। सिंपल मेथड है जी। Take your trading capital and divide by 10, 20 or 30. This gives you number of trades if market goes against you. क्योंकि हम स्पॉट मार्केट में ट्रेड करते हैं, हमें पता है बड़ी अच्छी तरीके से कि हमने लेवरेज फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट करना। हम स्पॉट पे रहेंगे और स्पॉट पे तो मार्केट जीरो होती नहीं है। तो जब भी मार्केट बड़ी सी डिप लगाएगी, गोता लगाएगी, वी विल बी हैप्पी टू बाय इट अगेन। तो 10 हिस्से अगर आपने किए हैं, $1000 का अकाउंट है, तो आप $100 की 10 दफा ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट इतना बड़ा नहीं है, $500 का है, तो आप $50 की ट्रेड भी ले सकते हैं। मिनिमम $11 तक की गुंजाइश है, लेकिन उसमें इतने पैसे बनते नहीं, बट इट इज बेटर देन नथिंग और आपका एक्सपीरियंस साथ साथ उसमें बढ़ता जाता है। आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है, मद्देनजर रखनी है कि सालाना डिफरेंट और या अच्छी इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त साल का 20% मुनाफा दे रही है किराए वगैरह बिल्स अपने पे करने के बाद। ठीक है, कोविड के बाद तो वैसे हालात नजर भी नहीं आ रहे कि दोबारा 20% बना पाएंगे, लेकिन यूजुअली जो जायज जायज प्रॉफिट है 20% अ ईयर है। आप 10 to 30% मिनिमम अर्न कर सकते हैं। मार्केट्स हर वक्त डिफरेंट है, हर वक्त ऊपर का साइकिल नहीं होता, कभी डाउन साइकिल 2-3 हफ्ते के लिए आ जाता है, तो प्रॉफिट्स में ताखीर हो सकती है। इसलिए आपने 90 दिन का अपने आप को चैलेंज देना है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है एंड मार्केट के अंदर क्या रिजल्ट्स आते हैं, आपने क्या न्यू चीजें सीखी, क्या चीजें आपको समझ नहीं आ रही। सो 90 डेज का चैलेंज, यू हैव टू ट्रीट इट रिलीजियसली। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा चार्ट है। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास $500 का ट्रेडिंग अकाउंट है और हम हर ट्रेड के ऊपर सिर्फ $10 रिस्क कर रहे हैं उस 500 में से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 20 ट्रेड भी खुल जाएं तो सिर्फ $200 जो है टोटल अकाउंट में से लगा हुआ है।
तो इसको थोड़ा रिस्क को इंक्रीज करके हमने डबल कर दिए। यहाँ पे $20 का ईच ट्रेड साइज है। आप 10 ट्रेड्स करके 10 ट्रेड्स जैसे ही खुल गई उसके बाद आप मेंटल स्टॉप लगा सकते हैं, जबरदस्ती अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लगा सकते हैं, विच मीन्स टू डिसकंटिन्यू ट्रेडिंग। जब मार्केट रिकवर होगी फिर से आप दोबारा ट्रेड करना शुरू कर देंगे। लास्ट वन इज 40। अगर हम मार्केट के 5 हिस्से कर लेते हैं तो $500 का अकाउंट है। 5 हिस्से करने के बाद भी हम जो है कैपिटल का जो है इतना बड़ा परसेंटेज यूज नहीं कर रहे थे। अगर 5 ट्रेडें भी मेरी $40 की खुल गई हैं $500 के अकाउंट पे, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि मेरे जो है अगर $500 का अकाउंट है, आई एम मेकिंग मनी। एक्सक्यूज मी, हियर, या लेट्स गो बैक। सॉरी, टेक्निकल इश्यूज थोड़े से आ रहे हैं। तो आप ये जो ग्रीन बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 ट्रेड्स खोली, इसका ट्रेडिंग करना छोड़ दी, मार्केट के रिकवर का वेट करना है। अक्सर औकात अगर आप हाई रिस्क ट्रेडिंग करें ना, मैंने जो देखा है नोट किया है, ज्यादा से ज्यादा 7 ट्रेडें खुलती है, उसके बाद मार्केट जो है फौरन एक अप ट्रेंड पकड़ लेती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस अबाउट इट। स्क्रीन मूव नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही मूव। सिर्फ स्लाइड 3 पे ही हूं मैं। ओके, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, नजर आ रही है स्क्रीन? मैंने स्लाइड चेंज नहीं की, पहले आ रही थी ये, यही स्क्रीन पहले आ रही थी क्योंकि मैंने स्लाइड चेंज नहीं की, नहीं आ रही थी। ओके, आई विल रिपीट अगेन, आई विल रिपीट अगेन, ठीक है। कोई ना हैंड रेस करके मुझे बता दे इशू क्या हुआ था, तो फिर मैं उस तरीके से कवर कर लेता हूँ। आई विल अनम्यूट यू फॉर फ्यू सेकंड्स, ठीक है। समवन जस्ट रेज योर हैंड, कोई भी एक बंदा रेज कर ले, एंड लेट्स सी व्हाट द इशू वाज। ओके मिस फातिमा, प्लीज गो अहेड जी, टेल मी जस्ट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सर स्लाइड 3 पे खड़ी थी, आपने नेक्स्ट स्लाइड्स जो की हैं वो हमें शो नहीं हुई। ओके, ये जो करंट वाली ये भी आप देख रहे हैं, ये भी नहीं शो हो रही थी? नहीं, ये पहले नहीं थी। और डियर, आई विल रिपीट अगेन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और थैंक यू डियर। Everyone, sorry for inconvenience. I don't know, maybe it's a screen jammed or Zoom से कोई issue हो। Again, we will repeat it. यहाँ पर हम suppose कर रहे हैं कि हमारा जो trading account है वो almost उसका जो size है it is $500, ठीक है। यहाँ पर $500 का ट्रेडिंग अकाउंट है। ये जी लेफ्ट पे जो आपका कॉलम है सबसे पहले वाला $10 वाला, ये सबसे लो रिस्क ट्रेडिंग है। तो हर ट्रेड पे हम $500 में से $10 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मार्केट के अंदर हम 20 ट्रेड्स भी खोल लेना, ठीक है, तो हमारा हार्डली 50% या 40% ऑफ कैपिटल नीचे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। आप देख सकते हैं इट्स रिटर्न $200। कैन यू सी दैट? आप अपने ऊपर एक लिमिटेशन भी मेंटल स्टॉप लगा सकते हैं। यू कैन जस्ट साइकोलॉजिकली डिसाइड कि जी अगर मैंने 5 या 10% कैपिटल इस्तेमाल कर दी है, या अगर मेरा अकाउंट जो है 50-60% से ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका है, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मार्केट्स जो है रिकवर नहीं होंगी। रीजन क्या है जी? आप वेट कर सकते हैं बड़े सुकून से, क्योंकि जो अच्छी क्रिप्टो करेंसीज जिनके साथ आप डील करेंगे, जिनके नाम मैं आपके साथ बाद में कल वाली स्लाइड में शेयर करूंगा, इवेंचुअली मार्केट बेशक नीचे जा रही है और बहुत सख्त नीचे गिर भी जाए, ठीक है, क्रैश हो भी है, इवेंचुअली इट ऑलवेज ऑलवेज गोज अप, ठीक है, इवेंचुअली इट विल ऑलवेज गोज अप। और अक्सर ये जो ड्रॉप का साइज देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्यूचर में जब मार्केट रिकवर होती है इसी साइज के बराबर मार्केट जो है और ऊपर जाती है। आज हमने एक बुक और सेशन और वीडियो कंडक्ट किया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर बॉक्स मेथड के ऊपर, सो वी वोंट बी कवरिंग दैट इन आवर स्लाइड्स, बट जस्ट हैव एन आइडिया। अब ये जी मनी मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करें कि अपने पैसे को अपने कैसे हैंडल करना है। अगर आप रिस्क अपना थोड़ा सा डबल कर रहे हैं, $10 की जगह $500 के अकाउंट पर $20 की ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन ओपन 10 ट्रेड्स, $20 आपने 10 दफा
इस्तेमाल किए and you still have used only $200 from your trading account और $500 में से $300 बैकअप पे पड़ा है कि अगर मार्केट वाकई बड़ी नोज ड्राइव लगाती है, क्रैश करती है, you can still keep on making money during the crash, क्योंकि क्रैश हमेशा ऐसे नहीं होता, मार्केट ने zigzag में ही जाना, it will always give you a chance to book some profits and then it will go down. Okay, so this is what I mean. तो ये सबसे एग्रेसिव मेथड है. यहाँ पर $40 की ट्रेड है, 5 ट्रेडें हमने लगाई हैं and you know still $200 is being used here, not so much, not it's like almost 40% of your trading account. तो ये जी मनी मैनेजमेंट का से जो मतलब है ना, सिर्फ ये नहीं है कि कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट से ये भी मुराद है कि आपने अपना टेक प्रॉफिट या कितना प्रॉफिट आ रहा हो आपने एग्जिट करना है. अगर आपको आपकी जो ट्रेड आपने एग्जीक्यूट की है किसी भी मखसूस कॉइन के ऊपर, उसी ट्रेड के ऊपर जो आपने कैपिटल लगाया है, मिसाल के तौर पर $1000 का अकाउंट है लेकिन आप ट्रेड $100 से करें, तो अगर आपको $100 के ऊपर 5-7% अगर पैसे मुनाफा आ रहा है, आप फौरन उस कॉइन को सेल कर दें, प्रॉफिट बुक करें और प्रॉफिट विड्रॉ कर लें और वट एवर यू वांट टू डू. So that's what capital management is. That's what capital management is. And रिस्क मैनेजमेंट से मुराद है कि आप जो है अपना स्टॉप लॉस आप कितना सेट कर रहे हैं, जो आपने स्टॉप लॉस या सेल स्टॉप अपनी ट्रेड के अंदर लगा रहे हैं, वो आपके ट्रेडिंग कैपिटल का कितना परसेंटेज है, 2% है, 5% है, 10% है. हम जब कल इंशाल्लाह इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे ना, सीखेंगे, उसके अंदर यू डोंट नीड टू हैव इंडिकेटर्स एंड यू डोंट नीड टू नो और अंडरस्टैंड द चार्ट्स एज वेल, सिर्फ बाय सेल के बटन आने चाहिए. तो ये भी बेसिक्स हैं अभी भी थोड़े से, सो जस्ट बेयर विद मी. So let's go back to our slides. ट्रेडिंग प्लान, जिस तरह आपने कोई भी लाइफ के अंदर अगर बिजनेस करना हो एक अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे, अगर आपको सरमायादारी आप ढूंढ रहे हैं, आपको इन्वेस्टर चाहिए, यूजुअली अच्छा बिजनेस प्लान या फिजिबिलिटी स्टडी जिसके अंदर विजन क्लियर हो, मिशन क्लियर हो. विजन का एग्जांपल ये है कि जी हमें 5 साल के अंदर जो है रेजिग्नेशन मुंह पे मारना है अपने मौजूदा फजूल बॉस के को, ठीक है. दिस इज विजन. मिशन क्या है जी? टू एग्जीक्यूट a decent and only one trading strategy by focusing on one blue chip cryptocurrency. Right? हर बिजनेस का एक विजन होता है कि उन्होंने एक नंबर 1 स्टोर बनना है पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर. मिशन कहते हैं कि उन्होंने सबसे हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी का प्रोवाइड करना है, सर्व करना है लोगों को. उसके बाद बिजनेस प्लान में मार्केटिंग प्लान आता है. अब हमारे क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में मार्केटिंग प्लान इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन आप रिसर्च प्लान ऐड कर सकते हैं कि आप कौन कौन से कॉइन्स को सर्च करेंगे, उनके ऊपर आप कैसे नजर रखेंगे, और नजर रखने के बाद आपका स्केड्यूल क्या होगा कि आप उनके साथ फॉलोअप करें. फिर जी आपका ऑपरेशंस प्लान होगा. ऑपरेशंस प्लान में आप लिखेंगे आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने लगे हैं. फाइनेंशियल प्लान में आप मेंशन करेंगे कि आप कितने कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कॉइन में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ऑपरेशंस के अंदर स्ट्रैटेजी आएगी, लेकिन कौन कौन से कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट करना है वो पूरा आप लिखेंगे. और अगर आप महाना कुछ सैलरी का हिस्सा जो है आप फिक्स करने लगे हैं एज डिपॉजिट, यू कैन इवन डू दैट. तो दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान. ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है. एक पेज का एक सैंपल ट्रेडिंग प्लान बना लें और जिस जगह पर आपने डिसाइड किया बैठ के ट्रेड करेंगे ना, उधर आप जो है प्लीज उसको चिपका लें दीवार के साथ, सो दैट यू कीप योरसेल्फ फोकस्ड. ये पावर पॉइंट जी सबके साथ मैं स्लाइड शेयर कर दी थी presentation से पहले in the WhatsApp group. Failing to plan is planning to fail. You need trading vision, trading mission. जब भी कोई लेडी जब जाती है किसी मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए, अगर उनको राडो या रोलेक्स का शोरूम मिल जाता है, she wishes कि भी she has enough money कि अपने हस्बैंड के लिए वॉच खरीदे. और एक हस्बैंड की भी विश होती है जब उसकी वाइफ शॉपिंग पे जा रही है और बच्चा एक महंगे खिलौने पर हाथ रख ले तो उसको बटवे में पैसे गिनने की जरूरत ना पड़े. अगर वाइफ मांग ले ब्रीजे वगैरह का सूट, गुल अहमद का सूट, ठीक है. तो दिस कोर्स, ये कोर्स भी है, ये ट्रेनिंग भी है, और ये प्रोजेक्ट भी है, और ये आपका बिजनेस कैरियर भी है. इसका मकसद बिल्कुल सिंपल है. इट्स टू मेक एज मच मनी एज यू कैन इन द मोस्ट एथिकल एंड अप्रोप्रिएट वे पॉसिबल विद अ फोकस्ड अप्रोच. आपने फोकस्ड अप्रोच प्लीज रखनी है, ठीक है. दिस इज व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट. इसलिए ट्रेडिंग प्लान जरूरी है. वी आर नॉट हियर टू प्ले. यार ऊपर से मार्केट जो है, वी डोंट प्ले द मार्केट्स, वी ट्रेड द मार्केट्स. जो प्ले करने आते हैं मार्केट्स में वो हमेशा पैसे जीरो करके चले जाते हैं. सो
अपने ट्रेडिंग प्लान में आपने लिखना है आपका वीकली गोल क्या है। डेली गोल को आप स्किप कर दें, बल्कि मैं स्लाइड में भी एग्जिट कर देता हूं, क्योंकि एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे। ठीक है, एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे एट ऑल। मार्केट्स जो होती हैं वो हर रोज डिफरेंट होती हैं। तो लेट मी जस्ट रिमूव द डेली थिंग। वीकली गोल, हाँ जी, वीकली गोल आपको डिफाइन करना चाहिए कि वीकली गोल आपका क्या है, मंथली गोल क्या है, एनुअल गोल क्या है। डिसाइड करें विच क्रिप्टो करेंसी, कल लिस्ट मिल जाएगी। चूज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइड विच ग्रुप्स टू ज्वाइन। ट्रस्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम। सिस्टम से मुराद है सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी, मनी। ओके, एंड व्हाट ग्रुप्स टू ज्वाइन। अब आप लोगों को जो है मेजर और लीडिंग क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, आपको पता है ये क्या है। आपको पता है मूविंग एवरेज क्या होती है, उसको कैसे यूज करना है, बॉलिंजर बैंड जो आपको सिखा दिए। आप इन्हीं को यूज करते हुए अपनी लाइव ट्रेडिंग यूट्यूब पे भी एक्सपोज कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। यू कैन मेक मनी बाय कमिंग ऑन यूट्यूब एंड बिकमिंग अ ट्रेडिंग स्टार। या आप अपनी सिग्नल सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट letting people know or teaching them one indicator, whatever you can do whatever you want, right? लेकिन जब आप अक्सर जो फ्री ग्रुप्स खास तौर पर होते हैं, आप उनको भी ज्वाइन करेंगे ना, आप खुद चिढ़ जाएंगे ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड वो दे रहे हैं वो किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर दी गई है वो ट्रेड। क्या मूविंग एवरेज क्रॉस हुई है, क्या मैकडी के जो हिस्टोग्राम्स जो बार्स हैं ग्रीन कलर की जीरो लाइन के ऊपर कर लोगे, RSI क्या 30 के नीचे आता। नाउ यू लर्न हाउ टू क्वेश्चन। और जब आप सही लॉजिकल क्वेश्चन बात करेंगे तो आपको किसी भी फजूल ट्रेड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ग्रुप का जो मॉडरेटर एडमिन आपको घुसने भी नहीं देगा, आपको ब्लॉक करके डिलीट करके पर फेंकेगा। सो दैट्स समथिंग रियली कूल। ओके, सो दैट्स इट जी। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग मोर टू कवर फॉर टुडे। ठीक है, तो बड़े केयरफुल होकर आपने डिसाइड करना है कौन से ट्रेडिंग ग्रुप्स को आप ज्वाइन करेंगे। 2 ग्रुप्स काफी हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स काफी हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे अच्छे ग्रुप्स मिल जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ। अब मेरे पास लाइसेंस तो है अगर मैं शो ऑफ करना चाहूँ, लेकिन मुझे अभी तक ना कोई अच्छा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का ग्रुप नहीं मिला। जो हैं अच्छे वाले, दे आर एक्सपेंसिव। $100-250 की माहाना सब्सक्रिप्शन होती है। उधर आपको ट्रेड करने के लिए उनके साथ अकाउंट भी आपका $25-30 का होना चाहिए। इट्स ओनली फॉर VIPs। बट एनीवे, objective of the course is just to teach you to make you independent trader. चलें जी, questions shoot करें। I'm done. There's nothing more to cover. There's nothing more to discuss. अताउल्लाह साहब जनाब आपको अनम्यूट कर दिए जी, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। माशाल्लाह, मैं तो सर फर्स्ट टाइम ये 8 दिन में आपको कॉल कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। सर मेरा 2 दिन से सिर्फ ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि आप जो है वो ट्रेडिंग दिखा रहे हैं कि ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर आप 15 मिनट्स पे एक लाइव ट्रेडिंग करवा दें। कल हम करेंगे। कल मैं आपके सामने लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा। मैं 2 दिन से आपकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एक लाइव 15 मिनट की एक ट्रेडिंग हमें दिखाई जाए, तो इट विल बी बेटर फॉर अस। मेरी ऑलरेडी मैं आपको ये कल सिखाऊंगा। इससे अच्छी जो आपने जितनी भी इस वक्त स्ट्रैटेजी सीखी है ना, ये बहुत अच्छी और काफी मानी स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन इससे भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी इन्फिनिट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और कोर्स का हिस्सा नहीं। वो मैं आपको कल जब सिखाऊंगा ना, आपके सामने लाइव पैसों पे ट्रेड करूंगा। अभी ऑलरेडी मेरी कुछ ट्रेड्स लगी हैं, दे आर रनिंग एंड आई एम मेकिंग मनी ऑन देम। कल लाइव ट्रेडिंग हम करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज माय प्रॉमिस, मैं आपके सामने लाइव ट्रेड करूंगा। ओके, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। You're welcome, dear. You're welcome. Right? देखें ये चीजें कल वाली जो स्ट्रैटेजी आप कहेंगे कि काश मैं वही स्ट्रैटेजी सिर्फ आप लोगों को सिखा देता शुरू के 3-4 दिनों में, आपको 10 दिन फिर स्पेंड नहीं करने पड़ते। वो जानबूझ किसी तरह रखी हुई और कोर्स का वैसे हिस्सा नहीं है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो वी आर गोना कवर टुमारो, वी आर गोना कवर एवरीथिंग तो नहीं जो डे के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, बट लाइव ट्रेडिंग इंशाल्लाह कल का हिस्सा है। एक्सक्यूज मी। सकलैन साहब आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर ना व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर मुझे टैग कर दीजिएगा, वी विल चेक इट आउट। एक्सक्यूज मी। अवैस साहब जनाब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मैंने वो आपको Q&A का बताया था ना। जी जी।
एक मिनट, सॉरी सर, मेरा बंदा भाई क्या कर रहा है सर। वो मैंने जो आपको क्यूएनटी का बताया था कल, जी जी। वो 8 दिन तो नहीं ऊपर गया था, तो कल रात को ना वो 316 को टच करके वापस आया। तो हो गया, एनालिसिस ठीक थी हमारी? जी जी, एनालिसिस तो आपका बिल्कुल ठीक था। तो मैंने उसमें सवाल मैंने ये करना था कि मैंने उसको जब 300 से वो ऊपर गया ना, मैंने बाद में देखा जब वो 316 से नीचे दोबारा 303 पर आ गया था, तो मैंने ओके। उसे मार्केट पे रख के ना सेल किया। एक दफा मैंने फुल 100% करके ना नीचे हाँ जी। से, तो उसको मैंने सेल किया। तो बाद में मैंने ट्रेड हिस्ट्री में जाके देखा तो वो 6 दफा बिका था। इसकी मुझे समझ नहीं आई। वो ऑर्डर टूट गया होगा क्योंकि उस वक्त खरीदार इतने नहीं होंगे जो उस प्राइस पे कॉइन्स परचेज करना चाहें, तो वो ट्रेड जो है टूट जाती है। मिसाल के तौर पर $300 की ट्रेड के $300 के मुझे 300 कॉइन्स आ रहे हैं, तो हो सकता है उसी प्राइस पे एग्जैक्ट जो है 300 कॉइन्स नहीं थे, तो थोड़ा सा मार्केट जो है उसी वक्त कुछ सेकंड्स के अंदर बैलेंस करने की कोशिश करी थी, तो ऑर्डर टूट गया। आपको याद है हमने जब ट्रेडिंग डेफिनेशन सीखी थी कि सेल एट मार्केट बाय एट मार्केट का मतलब क्या है, कि मौजूदा प्राइस पे आप सेल करेंगे या खरीदेंगे मौजूदा हालात के मुताबिक। तो उस वक्त मार्केट अच्छा ऊपर अच्छा। की तरफ तो जा रही थी, लेकिन उस वक्त हालात मार्केट कैसे थे कि स्पीड भी अच्छी होगी और उस प्राइस पर जो है मे बी बायर्स अवेलेबल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा मे बी स्लिपेज आ गई है। अच्छा, वो मैंने जब जाके देखा, मैंने कहा मैंने एक दफा बेचा है, तो ये 6 दफा क्यों टूट गया? नहीं, ऐसे हो सकता है, इट्स इट्स नॉर्मल, इट्स अच्छा, टोटली फाइन। ऐसा ठीक पाकिस्तानी ठीक, स्टॉक एक्सचेंज शुक्रिया। की भी होता है। सही सही। ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। यू वेलकम डियर। Okay, let's go for another question. Let's go for another. All right, Miss Fatima, please go ahead, G. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टार्ट में भी बताया था एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ 4th ईयर में। तो वेलकम। मेरा अब ये है कि मैं क्लासेस तो ले रही हूँ, मेरा फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये चीज़ें बहुत नई है। अभी तक क्लासेस मैंने सारी ली हैं, तो ऑलमोस्ट सर के ऊपर से गुजर रही हैं। आई नो आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही एबीसी से शुरू किया तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू है। तो ये है कि इन वीडियोस को मैं बाद में 2-3 दफ़ा रिकॉर्डिंग में देखूंगी तो मुझे चीज़ों की समझ आ जाएगी, इस चीज़ का मुझे आइडिया हो रहा है। तो लेकिन ठीक अब है। मसला ये कि एग्ज़ाम्स हैं मेरे, जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो हमारी स्टडीज़ बहुत टफ होती हैं, तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मतलब हमारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू होने वाली है, तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं वीडियोज़ को दोबारा से देख सकूँ। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई लॉन्ग टर्म वाली, जैसे अभी हम कॉइन्स परचेज़ कर लूँ मैं, और उसके बाद फिर जैसे जनवरी, फरवरी में तब अगर कोई सेल करने वाला सीन हो, या इस तरह के कोई 1 मंथ बाद मैं चेक कर लूँ कि अब मैं उनको जो है ना वो कर सकूँ, ट्रेड कर सकूँ, सेल कर सकूँ उनको। तो इस टाइप का ठीक कोई है, सीन हो सकता है अगर? चलें। फर्स्ट थिंग के जो लिस्ट है वो कॉइन्स की, जो लॉन्ग टर्म भी आप होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म या गल्फ ट्रेड लेकर भी दे विल मेक यू प्रॉफिटेबल। वो हम कल इंशाल्लाह, कल आपने देखा अगर व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप, उसके अंदर मैंने मेंशन किया, कल वो लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी सबको। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट। उनका फिर सेकंड जी, थिंग, आपके एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? एग्जाम्स फरवरी के एंड में। ओके, तो अभी एग्जाम स्टार्ट तो नहीं हुए ना, कल से, इस महीने से तो नहीं ना आ, स्टार्ट हो रहे? नहीं, इस महीने तो नहीं हो रहे, लेकिन जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन हमारी स्टडीज इस तरह की हैं कि अभी हमारा वो वाला फुल प्रिपरेशन वाला टाइम शुरू हो रहा है, तो इतना टाइम भी नहीं होता कि हम लोग फोन चेक कर सकें। ओके, तो नो ये चीज़ प्रॉब्लम। है। देखें, आप वीडियोस अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह फेसबुक ग्रुप के ऊपर, आप जब भी कुछ वॉच द वीडियोस अगेन, कोई भी जी क्वेश्चन हो जी उस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, या आप यही व्हाट्सएप का ग्रुप इंशाल्लाह खुला रहेगा हमारा कोर्स के बाद भी, आप मुझे टैग करके ना आप वो क्वेश्चन जी अपना लिख दीजिएगा एंड आई विल आंसर यू व्हेनेवर आई एम अवेलेबल। अगर आप टैग, मैं सारी चैट नहीं पढ़ सकूंगा क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1200 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, तो जिधर आप टैग करेंगे वो ज्यादा इजी होगा। एंड डोंट वरी, जस्ट हैव फन, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। और आपको मजे होता हूँ, बेशक मेडिकल फील्ड के हो, एक ए वेरी क्लोज पर्सन वाज अ डेंटिस्ट। ये आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ओके एंड ओके डेंटिस्ट साहब का जो जब हाथ बैठ गया ट्रेडिंग पे, तो ऑलमोस्ट रोज का 30,000 से 1.5 लाख रुपए उनकी अप एंड डाउन डेली की इनकम थी। तो उन्होंने कहा यार मेरा ना दिल नहीं कर रहा अब डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करने को, कोई फायदा नहीं, मेरे हाथ में दर्द होती है, मेरा गुट मुड़ जाता है, लोगों के मुंह से गंदी गंदी बदबू आ रही है। मैंने कहा भाई साहब, भैया आपको ये चक्कर नहीं है, पहले आप महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमाते थे, अब रोज का कमा रहे, तो डेफिनेटली व्हाई वुड यू वर्क। या अभी आपको एक स्टोरी मैंने बताई है ऑफ ए एक्स फॉर्मर स्टूडेंट, और ये बात भी काफी 3-4 साल पुरानी बात है।
तो ऐसे बहुत अच्छा। चीजें, बट ऑफ कोर्स मेडिकल प्रोफेशन जी प्रैक्टिस में ही रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। ये पार्ट टाइम बिजनेस देकर आप चल सकते हैं, एंड आई विल बी इंशाल्लाह अवेलेबल टू गाइड एवरीवन। ठीक है जी, वो उसके बाद फरवरी के बाद मैं करूंगी, उसके बाद मैं फुल टाइम इसको देना, मतलब उसके बाद तो हम 2-3 महीने बिल्कुल ना ऑलमोस्ट फ्री वाला सीन होता है, तो तब मैं इसको फुल टाइम दूंगी। मैं ये चाह रही हूँ कि अभी ये वाला टाइम भी जाया ना हो, इसमें भी कोई लॉन्ग टर्म वाली ट्रेडिंग में कर लूँ। कल वाली जो स्ट्रेटजी है वो आपका इशू क्लियर कर देगी। देखें ओके। इसके अंदर कोई टाइम की जरूरत नहीं है। जब आप लेट्स से आपने कोर्स की वीडियो सारी समझ ली है, देख ली है, कल जो आप जी। लोगों को मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना वो रोज का सिर्फ 10 मिनट मांगती है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप चाहे एस्ट्रोनॉट भी होंगे, आप 10 मिनट्स निकाल सकते हैं एवरी डे, राइट? आई एम वेरी जी। श्योर। सो टुमारो स्ट्रैटेजी इज, टुमारो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे इश्यूज आपके क्लियर कर देगा, मैं लाइव परफॉर्म करूंगा आपके सामने। ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू सो और मच। यू आर वेलकम ओके, डियर। थैंक्स। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज मिस फॉर्मत। जी प्लीज, आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं इस फील्ड में तो खैर 1 साल से हूँ, मतलब ये ट्रेडिंग की, लेकिन मुझे ये चार्ट वगैरह ये सब पढ़ना नहीं आते थे। मैंने वही फ्री ग्रुप्स और यूट्यूब इस सब से सीखा है। तो ओके। मैंने देखा है कि जैसे मार्केट अप जाती है, फिर इसके बाद दोबारा से नीचे आती है, फिर इसके बाद वो दोबारा से ऊपर चली जाती है। तो ये यूट्यूब वगैरह या इस पे बताते हैं कि भाई ये मार्केट करेक्शन हो रही है, कि मार्केट ओके। करेक्ट करती है और उसके बाद दोबारा बाउंस बैक करती है। तो वो ओके। हमें कैसे पता चलेगा कि ये करेक्शन हो रही है या ये मार्केट नीचे ही जा रही ओके, ठीक है। ऑलराइट, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है बट एवरीवन शुड नो दिस। ठीक है? लेट्स से क्रैश पता है उस वक्त होगी जब एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगी। जैसे ये एक रेजिस्टेंस का जोन है ऊपर, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करने के बजाय एक स्क्वायर या रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है? यू कैन डू दैट। वंस यू डन दैट, ये एक जोन बन गया। तो यहां से जब मार्केट ऊपर जाती है तो इट फॉल्स डाउन, इधर फेल हो गई है तो करेक्ट ये जो है वो होगी फॉल, दैट्स अ क्रैश। लेकिन एक स्ट्रेट मूव जा रही है, बिल्कुल ऊपर लगातार जा रही है, जैसे ये है 4 आवर के चार्ट पर। यहां से आप देख रहे हैं 1 2 3 4, है। जी 4 कैंडल स्ट्रेट ऊपर गई। जब एक जी। ऐसी बड़ी मूव आ जाए जो बिल्कुल एबनॉर्मल हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एक स्ट्रेट मूव ऊपर 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 जाई जा रही है, ऐसी मूव का हमेशा अक्सर जो है करेक्शन होता है। इसके अंदर जो पुल बैक आएगा ना वो करेक्शन कहलाएगा। ओके। ओके? इसके और लिए फिबोनाची टूल इस्तेमाल होता है। अब एवरीवन, अगर आपने देखना है, मैं इसको सिखाता तो नहीं, ना ही मुझे इतना पसंद है। यहाँ पर फिबोनाची टूल है इस एरिया के अंदर, तीसरा आइकन, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल खुल जाएगा। जहां से मूव स्टार्ट होती है ना, जिधर से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहां से मूव स्टार्ट हुई है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट लेकर आप हाईएस्ट पे जाएंगे ना, ठीक है, यहाँ पर एक लेवल्स आ रहे हैं, ये एक अलग डिस्कशन है। मैं आपको छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे एक जी 0.5 या 50% लेवल इसको बोलते हैं। तो ये जी करेक्शन 51%, 50% 61.8% लेवल पे जा रही है। तो आई थिंक, देखें, मैं आप सबको कंफ्यूज नहीं करना था क्योंकि मैं फिबोनाची नहीं कवर जी करता सबके लिए, ठीक है। जी। लेकिन करेक्शन का जब अगर एक स्ट्रेट मूव बिल्कुल ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए ना, तो इट इज बाउंड टू हैव ए करेक्शन। लेकिन अगर मूव जा रही है ऊपर और रेजिस्टेंस के जोन तक पहुंच जाती है, वहां से जो ड्रॉप स्टार्ट होगा ना, वो आप कह सकते हैं कि जी मार्केट फॉल हो रही है। सिर्फ ये नहीं, आप देखेंगे कि लोअर लोज भी बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा। ठीक है? करेक्शन में लोअर लो नहीं, जैसे ये करेक्शन हुई है यहाँ पर, मैं ड्रॉइंग सारी रिमूव कर दूं Excuse me. ये देखें, ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट मार्केट ऊपर शूट करके गई है ना, इसमें कोई लोअर लो नहीं है, इसमें बस एक जी अजीब सा नीचे ड्रॉप आया है। ठीक है? ये जो है क्रैश होती है मार्केट, कंसिस्टेंटली रेड कैंडल्स आ रही हैं और लोअर लोज कंटिन्यूसली बन रही हैं। दिस जी। इज व्हाट वी कॉल अ मार्केट क्रैश और मार्केट फॉल। अच्छा, मैं आप सबको एक बात कहूं, आज आपने मनी मैनेजमेंट आप लोगों ने सबने सीखी है ना, ये क्रैश के अंदर चीखते और रोते वही लोग हैं जो एक ट्रेड के ऊपर अपनी सारी कमाई, सारी जमा पूंजी, पूरी तनख्वाह दाव पर लगा देते हैं, वही कहते हैं क्रैश है। असल में क्रैश कोई बड़ी बात नहीं है। क्रैश इज समथिंग रियली कूल, और हमारे जो मेंबर्स हैं या ट्रेनीज हैं वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अब मैं आपके लिए डेली चार्ट खोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसके लिए कल की स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। लेट अस अज्यूम कि जैसे ये कॉइन जो है ये नीचे गिरा है, ये QNT है, ठीक है,
अब उसको हम मेजर करते हैं, यहाँ से मेजरिंग टूल सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर लेके, ये 44% ड्रॉप है। लेकिन अगर मैंने ऊपर यहाँ पर हाईज के ऊपर इसको बाय किया था और मैंने अगर अपने अकाउंट में से सिर्फ 10% पैसे यूज किए, ठीक है, सिर्फ 10%, जो बहुत एग्रेसिव है, यहाँ पर 10% दिया और मे बी फिर यहाँ पर सपोर्ट थी, यहाँ पर ले लिया दोबारा, यहाँ पर 40% मैंने अपना, अब इनको मिला के ना मेरा जो एवरेज पॉइंट होगा ना, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि इवेंचुअली इट्स गोइंग टू गो अप, तो आई विल मेक मनी। तो लेकिन जब ये ड्रॉप बड़ा सा नीचे की तरफ आया, वही लोग इसको क्रैश बोलते हैं जिन्होंने गलत ट्रेड साइज यूज किया हो। ट्रेड साइज को पोजीशन साइज भी बोला जाता है। तो आप लोगों को तो पता है ना कि सारे पैसे नहीं आपने एक ट्रेड के अंदर लगाने, तो इफ यू अवॉइड दैट, तो कॉइन आपको जो क्रैश आपको मैटर नहीं करेगा। और जितनी जोर से मार्केट नीचे गिरती है ना, उतनी जोर से मार्केट ऊपर आती है। उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह आप ले लें, हम चलते हैं इथीरियम के चार्ट के ऊपर मिसाल के तौर पर। इफ आई ओपन एन इथीरियम चार्ट, अभी तो देखें अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है। हम थोड़ा पास्ट में देख लेते हैं। ये देखें, जब भी मार्केट क्रैश करेगी ना, देखिए फर्ज करें ये क्रैश था मार्केट के अंदर पास्ट के अंदर, इस क्रैश को अगर हम मेजर कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 72% मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर मैं बॉक्स ड्रॉप करता हूं ना, हमेशा जब भी क्रैश स्टार्ट होता है ना मार्केट में, मार्केट हमेशा जो नेक्स्ट टाइम जाएगी ना, वो उस क्रैश के सेम साइज के ऊपर सिंगल टाइम या डबल टाइम ऊपर जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे इसने फुलफिल किया, मार्केट जितनी जोर से मार्केट नीचे गिरी, रिकवर भी हुई, और उतना जितना ड्रॉप था उतने डिस्टेंस का इसने ऊपर हाई बनाई। आप देख रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी एक क्रैश आया, ठीक है, यहां पर भी क्रैश आया। लेकिन अब हम इस कॉइन को अगर इस बॉक्स को ऊपर ले जाएं, इसने भी उसी तरह की गेन्स बना के दिए, एंड द लिस्ट कीप्स ऑन गोइंग। आप समझ गए। अब टारगेट हम थोड़ा सा यहां से, अब आप टारगेट सेट करना यहां से भी सीख सकते हैं इसी मेथड से। अब ये हम जी आगे इथीरियम पे, यहाँ पे क्रैश हुआ था, राइट, ये क्रैश हुआ इथीरियम के अंदर। अब इस बॉक्स को मैं उठा के अगर इसके ऊपर रख देता हूँ, पीक के ऊपर, कितना इजी है टारगेट सेटिंग, कितना इजी है। आपका जो इथीरियम पे लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये देखें 7030 है, 7030, एंड ऑलमोस्ट इस बॉक्स के अंदर मार्केट एंटर हो चुकी है। कैन यू सी दैट? जी थोड़ा सा बहुत आइडिया हो गया आपको कि क्रैश को कैसे, क्रैश क्या होता है और पुल बैक क्या होता है? जी जी Are you sure? यहाँ थोड़ा बहुत, जी जी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। और Alright. सर क्योंकि मुझे कैंडल्स पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था, और अब मैं आपकी वीडियोस देख देख के दोबारा जैसे सीख लूंगी। कैंडलस्टिक की बुक आपको पहुंच गई है ना, पीडीएफ जो मैंने आपको भेजी है? अच्छा, सब सर ना एक और कैंडल, क्वेश्चन था। जी जी पूछें पूछें। हाँ, और सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई सा भी कॉइन, जैसे बाइनेंस पे कोई सा भी कॉइन का आप चार्ट निकालें तो हाँ बिल्कुल जी, सेम कैंडल चार्ट चल रहा होता है, बिल्कुल सेम, जैसे अगर एक रेड नीचे आ रहा है तो सब में यही चल रहा होता है, तो ये क्या चीज है? ऐसे होना नहीं चाहिए। इसकी मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ, हर कॉइन जो है उसकी एक मुख्तलिफ खसूसियात है, उसका एक अपना मकसद है, उसके पीछे अलग प्रोजेक्ट है। लेकिन चूंकि एक्सचेंज है, मार्केट है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि कोई दहशतगर्द अगर एक शॉपिंग मॉल में घुस जाए, और उस शॉपिंग मॉल के अंदर कपड़े की दुकानें भी हैं, खिलौनों की भी है, ड्राई फ्रूट की भी है, लेकिन जब वो हवा में फायरिंग करेगा, भागेंगे सारे बाहर की तरफ, राइट। जी हालांकि हो सकता है वो मॉल के अंदर किसी कोने पे हो या सिर्फ एक ही दुकान पे वारदात करना था, लेकिन डरेंगे सारे, भागेंगे सारे। तो इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि फेक मूव होती है और अगले दिन सारे कामों पर तो जाते ही है ना, तो मार्केट फौरन रिकवर भी कर देती है। जी 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 ठीक है, ठीक, थैंक यू। यू वेलकम डियर। अरसलान साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये अशरफ चौधरी साहब का वो इस पे एड स्पॉन्सर हुआ था, तो उस पे मैंने पढ़ा था कि एक जनवरी में अच्छा टाइम था मार्केट में इन्वेस्ट करने का और एक अब चल रहा है, तो इसकी कोई खास वजह है या इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अब अच्छा टाइम जा रहा है? अब अच्छा टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ग्लोबली अब एक एक्नॉलेजमेंट हासिल कर दिए हैं। एल सल्वाडोर ने उसको कंसिडर किया एज ए लीगल टेंडर, ऑफिशियल फॉर्म ऑफ पेमेंट। वेनेजुएला भी कर रहा है,
काफी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज हो रहा है और मजीद इसकी जो है एटीएम मशीन्स भी फैल रही हैं विड्रॉ करने के लिए कैश, मुख्तलिफ वजूहत हैं। अब लोग जो है एजुकेटेड होना इसमें शुरू हो गए हैं, तो दैट्स व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, और मार्केट ज्यादातर इस वक्त जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ का रख रही है। तो दैट्स दीज आर सम फ्यू पॉइंट्स। सही सही। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि ये जो मार्केट क्रैश जनवरी में आया था, ये अब कब एक्सपेक्टेड है? कोई इसका आइडिया लग सकता है या नहीं? आपको बड़ा बड़ा इजी है, आप अपनी 15 एंड 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट पर डाल लें, ठीक है। हम बिटकॉइन के मिसाल के तौर पर चार्ट खोल लेते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, हम इस पर मैं सिंगल मूविंग एवरेज डाल लेता हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट टू पुट टू मूविंग एवरेज। ये इंडिकेटर्स पे गए, ईएमए मैंने सेलेक्ट कर ली, सिंगल मूविंग एवरेज, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 30। सॉरी, किधर गई मूविंग एवरेज? ईएमए। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 सर। इस पे गए, इसका कलर कर देते हैं डीप पिंक, थिकनेस जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं, एंड सेटिंग्स 30। तो इस वक्त ये सिंगल मूविंग एवरेज टेक्निक है। अगर मार्केट जो है सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब अप ट्रेंड के अंदर है, बुलिश है। अगर इसके ईएमए के नीचे रेड कैंडल आ गई, दो या तीन, दो तीन कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स आई, इसका मतलब मार्केट में क्रैश होने वाला है। जितने पैसे उठा सकते हो उठा लो, जितने पैसे बनाए उनको कवर कर लो आप। ये सिंपल एक इंडिकेटर है मार्केट क्रैश का, लेकिन ये आपकी हेल्प करेगा सिर्फ 4 डेली चार्ट के ऊपर। सही। और जब As long डिप आ जाए तो तब इन्वेस्ट कर। डिप आ जाए तब इन्वेस्ट। सिर्फ ये नहीं है, जब लेट्स से कि अभी आप देखेंगे ये जो मार्केट है ये अब ड्रॉप होना शुरू होगी, यहाँ से हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ से मार्केट अब ड्रॉप हो रही है, ठीक है, गिर रही है नीचे, ठीक है। इसके साथ साथ यही जो आपकी मूविंग एवरेज है ना, वो भी साथ साथ इस तरह जाएगी, ठीक है, वो भी साथ साथ जाएगी। और जैसे ही मार्केट जो है वापस जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, ये आपकी एंट्री का साइन होगा। यहां से आप फिर दोबारा बाय कर लेंगे डिप को। इस तरह डिप को बाय करना है, एकदम नहीं बाय का बटन दबाना है कि इधर आ जाए, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, अच्छी बात हमने क्वेश्चन की है, बाकी सब भी सीख लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप देखें, यहां पर जी सपोर्ट लेवल भी इधर नीचे, राइट। तो अगर लोग जो हैं, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने पैटर्न ट्रेडिंग करनी है, डब्ल्यू पैटर्न करना है, तो वो देखेंगे जैसे ही नजदीक इसके प्राइस आ रही है तो डब्ल्यू बनना शुरू हो जाएगा। और जब डब्ल्यू बन जाएगा, आप जो है इजीली अपना वो डब्ल्यू की नेक लाइन को इस्तेमाल करते हुए अपनी बाय ट्रेड ले सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द वेज टू आल्सो बाय द डिप्स। ठीक हो गया? सही सही। Okay. और कोई क्वेश्चन? बस, थैंक यू वेरी मच। You're welcome dear। ये सबसे सिंपल और इजी तरीका है। मैं चूंकि YouTube पे किसी टाइम पर लाइव ट्रेडिंग बहुत किया करता था 2012 के पास या आई वाज क्वाइट स्ट्रांग, और मेरी बहुत सारी वीडियोस थी, मैंने काफी डिलीट कर दी, हाउ मच मनी आई यूज्ड टू मेक। तो आई थिंक 2007 के अंदर मार्केट्स जो थी, ऑलमोस्ट जो ऑयल मार्केट थी 112 पर थी, 130 पर, और आई मेड लॉट ऑफ मनी क्योंकि मैंने 30 से $60 से ऑयल को बाय किया था और 130 तक मैं ट्रेड करके बेच के आई वाज मेकिंग डिसेंट मनी, राइट। लेकिन सब वेट कर रहे थे कि मार्केट क्रैश हो और ये बैंकरप्ट हो, ठीक है ना, इसका मजा आ जाएगा। अब ये रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाए कि जब इसका अकाउंट वॉश आउट होगा। अब उसके अंदर बहुत सिंपल तरीका था, बहुत सिंपल। लेट मी सी, अगर मैं ट्रेडिंग भी आप लोगों के साथ खोल सकता हूँ मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड मैंने क्रैश के अंदर ही बहुत सारे पैसे बना लिए थे, और उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। अब सेम कॉन्सेप्ट क्रिप्टो पे, वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग थी, वो उसको आप इधर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आई गिव यू एन आइडिया मी कैसे पता चल गया था कि ऑयल क्रैश करने लगा है। आई यूज्ड टू ट्रेड ब्रेंट ऑयल, यूके ऑयल, ठीक है। आपको चार्ट नजर आ रहा है ना सबको? जी सर। ठीक है। अब आप देखें कितना आसान था मेरे लिए। आई गो टू द डेली चार्ट। कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर डाटा निकल आता है 2009 का, आई कांट इवन रिमेम्बर, इतना टाइम हो गया।
जब 130 के ऊपर थी प्राइस कभी। No, 2014 नहीं, यहाँ पर आई थिंक 2009, यस, दिस इज वेयर आई मेड मनी। देखो कितना आसान तरीका है, दिस इज व्हेन आई बिकेम रिच। ठीक है, ये देखो शॉर्ट सेलिंग, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर्स में होती है, क्रिप्टो में आपने नहीं करना, राइट। क्रिप्टो में आप इसलिए शॉर्ट सेलिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ ये वजह नहीं कि इंटरेस्ट लगता है, कई लोग शरीय कंप्लायंट है जो कन्वेंशनल बैंकिंग को बाइंड नहीं करते। क्रिप्टो के अंदर रोज की मूवमेंट 8, 13, 20% होती है तो अकाउंट इजीली वॉश होता है, कमोडिटीज वगैरह के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये येलो लाइन ने पिंक की क्रॉस की सेल क्रॉस बनाया, तो रेड कैंडल के ऊपर हम शॉर्ट सेल कर देते हैं। शॉर्ट सेल बाइंग का ऑपोजिट है, जिसमें जब मार्केट गिरती है आप पैसे बनाते हैं और अगर मार्केट उठती है तो आपको नुकसान होता है। तो सब वेट कर रहे थे कि यहाँ से बैंकरप्ट हो जाए, प्रिंस बैंकरप्ट होएगा, तो आई शॉर्ट सेल और मैंने आई ट्रिपल्ड माय अकाउंट और यहाँ पर सेल करके एग्जिट करके मैंने फिर बाय बैक कर दिया। आपको आइडिया हो गया कि कितनी पावरफुल है, किस तरह मैंने मार्केट क्रैश प्रिडिक्ट किया था ऑयल का, थोड़ा आइडिया हो गया। इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। और मैंने आपको क्या बोला था कि क्रॉस के बाद, ठीक है, कम से कम 3 रेड कैंडल आए। ये देखें किधर रेड कैंडल आई कि नहीं, 3 कंसिस्टेंटली, ये देखें, ऐसे ही है ना? जी सर, 3 ठीक है, तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, आजमाए हुए हैं, चल रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। तो अब आपको पता लगे कि मार्केट क्रैश पे कैसे पता चलेगा नेक्स्ट टाइम कि मार्केट गिरने वाली है। गॉट इट सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऑलराइट, यू आर वेलकम डियर। सॉरी आई एम नॉट इन माय सेंसेस टुडे क्योंकि मैंने लिया हुआ इंजेक्शन, सो इफ आई फील लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रैक्टेड आई विल एक्सक्यूज फॉर दैट। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपरली जो हूँ गाइडेंस में। अच्छा जी, यस 30-35 हुआ तकरीबन, ये भी तुक्के पे लिया था कि पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी एनालाइज। चलो यार, आई डोंट इनकरेज और अप्रिशिएट दैट। हाँ ये तो है, चलें कल सब फाइनलाइज फिर, ओके सारा अकाउंट में। अच्छा कमेंट है, ये बहुत स्ट्रेसफुल काम है, बस इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ट्रेनिंग के साथ योगा भी स्टार्ट करें सब। नहीं ये स्ट्रेसफुल काम नहीं है, ये स्ट्रेसफुल काम बिल्कुल भी नहीं है। ये स्ट्रेसफुल तब बनते, देखें इंग्लिश में सेंटेंस है जी, डिसअपॉइंटमेंट्स कम व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग। ठीक है ना, आप ज्यादा तवक्कुआत रखेंगे ना कि जी यू नो यू आर गोइंग टू गेट रिच नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो है आप अपनी दूसरी शादी भी करा लेंगे, तो इस तरह की जब आप रखेंगे ज़हन में चीजें तो फिर आपको जो है स्ट्रेस होगा। अगर आप 90 दिन का चैलेंज लेकर चलेंगे प्रॉपरली, सिर्फ टेस्टिंग की नीयत से ऑन लाइव मनी विदाउट एक्सपेक्टिंग, ठीक है इंसानी फितरत से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इफ यू कीप इन योर माइंड कि नहीं 90 डेज जो है ये प्रैक्टिस है, वट एवर मनी कम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 3% हो, 30% हो, 20% या 5%, इट्स बेटर देन एनीथिंग, ठीक है, बेटर देन नथिंग। तो देन फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। अच्छा, बिग ट्रेडर बनने के लिए ये नॉलेज काफी है या नहीं? बिल्कुल काफी है जी, मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा मेथड यूज कर ही नहीं रहा, यानी जो हमने इस कोर्स में सीखा। कल का वेट कर लें मेहरान साहब, कल का सिर्फ वेट कर लें, वो बिग क्या वो बिग डैडी बिग बना देगा ट्रेडर, कल वाली स्ट्रैटेजी का वेट कर लें। ओके जी, वकास साहब प्लीज लेट मी रीड सम क्वेश्चन, आई विल अनम्यूट यू। सबको मैंने कभी किसी का क्वेश्चन अनआंसर किया? While trading on 1 hour chart, does it help to flip and see the 15 minutes chart on 5 minutes chart? आप फ्लिप तो कर सकते हैं, लेकिन आप फ्लिप क्यों कर रहे हैं? You will confuse yourself, क्योंकि जो 15 लेट से आपका 10 लेवल का मूविंग एवरेज है जो पिछले 10 बार की कैलकुलेशन कर रहा है, तो अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे हैं तो पिछले 10 घंटों की कर रहा होगा। तो अगर आप जब 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे तो 15 मिनट की कैंडल के लिहाज से पिछली 10 कैंडल्स की कैलकुलेशन करोगे, सो यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल मिक्स इट अप। बल्कि देखिए इन्फिनिट मनी स्ट्रेटजी इज मोर देन एनफ, ट्रस्ट मी। मूविंग एवरेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको मूविंग एवरेज, ना आरएसआई, ना ट्रेंड लाइन, ना ट्रेंड पैटर्न्स, ना बुल चैनल, बेयर चैनल, सपोर्ट, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो कल मैं आप लोगों को स्लाइड्स प्रॉपरली नहीं पढ़ाऊंगा, कल आप आई थिंक इट्स मोर देन इनफ थ्योरेटिकल स्लाइड्स मैंने आपको दे दी। कल मैं आपको इन्फिनिट मनी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इब्राहिम खलील साहब जनाब, गो अहेड जी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आवाज़ आ रही है सर? वालेकुम सलाम जनाब, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी सर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको शिफा दे दी बीमारी से। उसके बाद जज़ाकल्लाह खैर। मेरा सवाल ये है कि मार्केट में ये कैंडल के अपर लॉ होने के अलावा कोई और स्ट्रेटजी या थ्योरी है कि जिससे पता चले कि अब मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे नफ़ा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? मतलब ये कि मार्केट में खरीदने वाले या फरोख्त करने वाले की तादाद या उनके नाम वगैरह, इसकी कोई और थ्योरी है कैंडल्स के अपर लॉ होने के अलावा? आप अपना आखिरी जुमला दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? कि कैंडल का कि हमने आपने जो अभी तक कहा कि अगर ये लकीर से 3 सुर्ख कैंडल नीचे आ जाए तो इस सूरत में फिर आप अपने पैसे रोक दें, या इस तरह की जो भी है फॉरेक्स वगैरह में हो, तो इसमें पीछे मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई और थ्योरी है ट्रेड नफा बख्श होने के? ओके, अच्छा, आपकी बात के कुछ हिस्से में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ आंसर करने की, ठीक है जी? जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब कोई चीज फजूल में एक उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा चले जाए, क्योंकि सालाना अक्सर परफॉर्मेंस बिजनेसेस की चूंकि 20% 10% होती है साल की, तो अगर एक चीज 10 20 30% चले जाए ऊपर, तो वो अगर मंतक के साथ लॉजिक के साथ मैच नहीं कर रही, तो ये काफी एक इलामत होती है कि एक बहुत बड़ी जंप आ गई, तो इसको मजीद गिरना चाहिए। उसके अंदर आप इसके साथ फिर ना आप अपने कैंडल पैटर्न्स वगैरह, जैसे मैंने आपको 3 कैंडल्स बताई रेड डेली, ये थोड़ा एडवांस था तो मैं सिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन भाई ने जिक्र की क्योंकि उसमें मूविंग एवरेजेस मौजूद थी तो मैंने बता दी। तो पहला पॉइंट तो ये कि 3 रेड कैंडल्स डेली चार्ट के ऊपर, 1 आवर के चार्ट के ऊपर नहीं, ना ही 1 मिनट ना 5 मिनट के चार्ट पर, 3 रेड कैंडल्स आ जाए तो ये एक इलामत है। जिस तरह बारिश होने से पहले वो होता है ना, माहौल बनता है, बादल आते हैं, तेज से हवा चलती है, थोड़ा सा हवा के अंदर नमी पैदा हो जाती है, राइट, और थोड़ा सा अंधेरा भी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह मार्केट क्रैश होने से पहले जो है प्राइस जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, रेड कैंडल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। डेली चार्ट के ऊपर अगर 3 रेड कैंडल्स आ रहे हैं तो फिर मार्केट में ड्रॉप के लिए आप तैयार हो जाएं। और आखिरी चीज जो मैं पसंद करता हूँ वो ये जी, एम पैटर्न बनना शुरू हो जाता है डेली चार्ट के ऊपर या 4 आवर चार्ट के ऊपर। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो नंबर 6 पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने काफी क्लियरली ये डिस्कस किया। सही है सर, असल में मैंने वो कुछ मसरूफियात की वजह से 1-2 क्लास मुझसे शॉर्ट हो गई है। कोई बात नहीं है, वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख लीजिएगा, फिर भी दोबारा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बाद, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है? सही है, शुक्रिया, थैंक्स। वेलकम जी, वेलकम। अब लॉजिकल रीजंस थ्योरी भी होती है। थ्योरी पार्ट जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसके अंदर रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स, गवर्नमेंट में भी कोई एक्शन ले रही है, माइनिंग फार्म बंद करी है जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है, गिरता है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जो है पैसे कमाने में चूंकि हेल्प नहीं करती, इसलिए जो पूरा कोर्स है वो बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। सो दैट्स द रीजन। डेफिनेटली पीछे रीजंस होते हैं, but I don't care about the reason. Traders don't care about the reasons because they have to make money, right? तो उसके लिए कुछ पैटर्न्स हैं। नासिर जमाल साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने शुरू में भी हमें कहा कि आपने 1 या 2 कॉइन के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो मैं अभी जो आप इन्वेस्टमेंट का जो आपका टेबल है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे कैटेगराइज करना है, तो वो हमने सिमिलर कॉइन के ऊपर ही कैटेगराइज करना है इन पार्ट्स के अंदर, 10 पार्ट्स 10% पे 20% पे, या डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर हमने उसको डिवाइड करना है? दो तरीके हैं, 100% अमाउंट को डिवाइड करते हैं एक ही कॉइन के ऊपर, ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है 80% का जो कैपिटल है उसको डिवाइड कर दें पूरा एक ही कॉइन पर, और जो बाकी 20% आपका कैपिटल रह गया उससे अगर आपने मस्ती करनी है मार्केट में, कॉइन्स जो नामालूम और गैर मारूफ कहते हैं, क्या कहेंगे, नॉट फेमस जो होते हैं, ठीक है, जी सर। उन कॉइन्स पर आपने इन्वेस्ट करना है, रिस्क लेना चाहते हैं आप कर लें वो बाकी के 20% पर। लेकिन जिस तरह अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है, लेट्स सी, आई विल शो यू। ये मेरा एक अकाउंट है, ये सिर्फ खेलने के लिए, ठीक है, ये सीरियस ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये वाला अकाउंट मेरा, ठीक है। ठीक है ये सर।
$3000 का अकाउंट है, ये सिर्फ मस्तियों के लिए है क्योंकि मैं $3500 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ आराम से। अब अगर आप गौर करो ना इसके अंदर से, मैंने जी सर। $1000 की ट्रेड लगाई है OMG USDT के ऊपर, ठीक है, ये ठीक मेरा है सर। प्राइमरी कॉइन है, प्राइमरी कॉइन। और ये जी ठीक है। कैश है, जी कैश के ऊपर सिर्फ मैंने $100 की ट्रेड लगाई है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल और मेरे बिल्कुल सर। वॉलेट में देखिए यहाँ पर $2335 पड़े हैं, अभी भी ये पड़े हैं। यानी अगर मार्केट की $1000 के ऊपर मार्केट 20% भी गिरती है तो मेरा सिर्फ जो नुकसान है $200 का चलता होगा और मैं इसको दोबारा इन्हीं पैसों में से ऊपर जो रिजर्व मनी है कवर कर सकता हूँ बिल्कुल सर। बगैर किसी मुश्किल के। तो आप समझ रहे हैं वो 80-20 वाला रूल जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जी 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 सर, फिर समझ मैं गया। एक टाइम पर एक ही कॉइन ट्रेड कर रहा हूँ ज्यादातर, लेकिन मैं नहीं करता ये। बस कल एक बहुत करीब फैमिली मेंबर की फरमाइश पे मैंने वैसे इसको खुश करने के लिए ले लिया $100 का, लेकिन मैं सिर्फ OMG पर ट्रेड कर रहा था। और आई थिंक मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, अगर आप देखें बाइनेंस का जो ये मेरा एक वन ऑफ द प्राइमरी अकाउंट्स है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना मेरे जी ट्रेड सर। ऑर्डर्स जो हैं ज्यादा मैंने OMG पे ही ट्रेड किया है। और ये ठीक है। $10,000 का अकाउंट है, ऑलमोस्ट $3,000 की मैं इस पे भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और बाकी अगर छोटी छोटी ट्रेड्स अगर आप देखेंगे उसका $250 मुश्किलों से 2.5% मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इधर उधर। ये देखिए OMG के ऊपर सारे मेरे ट्रेड्स लगे हैं, पेंडिंग ऑर्डर। हम ट्रेड हिस्ट्री पे चलते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे OMG में ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे। हमेशा एक जब तक वो ट्रेड्स पूरी नहीं हो जाती प्रॉफिट नहीं मुझे आया था, मैं हमेशा एक टाइम पर, ये देखिए कितनी ट्रांजेक्शन है OMG की। बिल्कुल सर। इनका साइज आप देख रहे हैं, $300 की ईच ट्रेड है। बिल्कुल सर। यहाँ पर ये 16.088 पर $300 मेरा स्प्लिट हो गया क्योंकि उस पर पूरा ऑर्डर फिल नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर वो टूट गया 300 पीसेस में। ये खेलने के लिए जी फाइल कॉइन मैंने $250 का लिया, आप देख रहे हैं। लेकिन सारे जी मेजर कॉइन्स देखें एक ही कॉइन के ऊपर हूं मैं, बिल्कुल। ठीक है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये है सर मेरा कि P2P में हम जाते हैं USDT परचेज करने, तो लिमिटेड USDT हैं लोगों के पास, लिमिटेड अमाउंट्स में। तो जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो कैसे USDT परचेज होते हैं? मतलब हम कल मैं देख रहा था तो 2.5 लाख से ज्यादा की अमाउंट की नहीं थी बंदे के पास जो टॉप पे था। इस वक्त 2.5 लाख या 90,000 तक के परचेज करना फिलहाल मुनासिब है, बेहतर है। क्यों? आपने अगर आप टैक्स पेयर नहीं है ना तो फिर आपके लिए बेहतर नहीं होगा क्या बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करें इफ यू आर नॉट अ टैक्स पेयर। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो कोई इशू नहीं होता क्योंकि बैंक से फिर कॉल आ जाती है। तो लोगों की कैपेसिटी फिलहाल इस तरह की है, मे बी हम लोग परचेज करते हैं पाकिस्तान में एवरी 2-3 डेज और 2-3 डेज हम P2P लेते हैं 90,000 के 1 लाख के वगैरह। तो फिलहाल इट्स गोइंग गुड। लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन जी आपका वो है कि आपके पास इंटरनेशनल बैंक का, पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड हो, आप उसको यूज कर लें, आप वहां से एक बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इफ यू विश। लेकिन मेरा ख्याल से कुवैत में ना P2P ज्यादा सस्ता है और बैंक के थ्रू बाय करना ज्यादा महंगा पड़ता है। आई डोंट नो व्हाई, अपनी पाकिस्तान का नहीं पता क्या हिसाब है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैं EMA जो है ना वो चेक कर रहा था, तो उसमें 3 लाइन आ जाती थी। वो किस चीज की है? वो असल में भी मेरा ओपन में नहीं हो रहा कि मैं आपको बताऊं पढ़ के। आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टैग कर दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए। सर सेल मे बी फोन्स के आपने अंदर 3 ऐड किए, मे बी आपने 3 EMA ऐड किए। एप्लीकेशन में जो है ना सर इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं आ रही थी, तो मैंने लैपटॉप पे किया वेब पे, उसके अंदर जो है वो फिर मैं जब उसको करता हूँ तो वो 3 लाइन आती हैं। आपको प्रिंट स्क्रीन लेनी आती है? कीबोर्ड से आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे मोबाइल जी पर, सर। अगर आप कंप्यूटर पे आप, जी जी अभी तो मैं दोनों पे हूँ। ठीक है, आपसे आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा के कंप्यूटर पे व्हाट्सएप की चैट ग्रुप में जाकर पेस्ट करें, वहां पर मुझे टैग कर दें, मैं आपको देख के रिप्लाई कर दूंगा बाद में, ठीक है। चलें, ठीक हो गया सर, और ठीक शुक्रिया। है, थैंक यू। Guys, we're gonna have 2 more questions. We're gonna have 2 more questions. We'll call it a day. I'm not feeling well. मुझे आ रहे हैं चक्कर, ठीक है। All right. Question है जी, is trading group on Facebook enough to make money? We'll pick up signals जी, it's enough. लेकिन आप चूंकि ट्रेंड हैं, ठीक है,
You shouldn't need it, but you can. It will help you definitely क्योंकि उस पे काफी न्यू अपडेट्स, न्यू ट्रेड्स, लाइव ब्रॉडकास्ट में लाइव ट्रेड कर रहा था सबके सामने, कमेंट्री कर रहा था मार्केट के ऊपर. सो मे बी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट कैन हेल्प यू. सर बाय एंड सेल के लिए ऑटो ट्रेडिंग हो सकती है. ऑटो ट्रेडिंग का अभी टॉपिक मत छेड़े, अभी ऑटो ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है. और काफी जो ऑटो ट्रेडिंग है, देखें यार मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ठीक है बेचना या सेल करना अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छे अच्छे माने हुए रोबोट्स है ना वो बिकते नहीं है, लोग बेचते नहीं है, और अगर बेचते तो बड़े अमाउंट के लिए बेचते हैं. बट आई विल इंट्रोड्यूस एवरीवन टू वन ऑफ द ऑटो ट्रेडर्स बट नॉट नाउ. तो अगर मार्केट ऊपर जाए तो ऑटो सेल तरीका है, लेकिन मुझे रिलायबल लोग रिलायबल लग रहे हैं उस ऑटो ट्रेडर की, क्योंकि अक्सर ऑटो ट्रेडर्स वाले पता है क्या कर रहे हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप अपने पैसे जो है ना वॉलेट भी उसको ट्रांसफर करो हमारे रोबोट की वेबसाइट पर, वहां पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होगी. भाई मैं अपने कॉइन्स की दूं किसी रोबोट वालों को. ऑलराइट, सो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन. वकास साहब कब से बेचारे वेट कर रहे हैं. वकास साहब जनाब सॉरी जी, गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, आई एम ओके डियर. सर आई एम रियली वरीड कि आपने जो है वो इतना अच्छा सेशन, इतना ज़बरदस्त सेशन, इवन तो आप बीमार हैं और मैं तो नहीं कभी दे सकता था, मैं बोलता आज छुट्टी कर लें, हम कल पढ़ लेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, माशाल्लाह जो आपने पढ़ाया. हैप्पी टू डू दैट. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सर, ये आपने एक तो प्रेजेंटेशन शेयर की थी व्हाट्सएप पे एंड सेकंड वन वाज द एक्सेल फाइल ना, सो वो भी आप फिर कल ही जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे? वो इन्फिनिट मनी स्ट्रेटजी का हिस्सा है वो एक्सेल शीट, कल हम कवर करेंगे. अच्छा ठीक है. उसके साथ सर ये जो एक क्वेश्चन आया था किसी जो है वो फीमेल की तरफ से कि सर एक डिप आता है बिटकॉइन का, बाकी सारे कॉइन भी नीचे चले जाते हैं, तो वो फिर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और मुझे अंदाजा हो गया कि मैं 10 दिन से जो देख रहा था उसकी ये वजह थी कि पैनिक सेलिंग होती है और लोग जो है कोई रीजन ही नहीं होता. हाँ, रीजन नहीं होता सर, वो काइंड ऑफ मैनिपुलेटर्स होते हैं, बिग वेल्स होती हैं, मैंने ऐसे ही सुना है कि वही उठाती हैं, वही नहीं बेच देती हैं. बिग वेल्स का चक्कर नहीं है, बस लोग डर जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. बिग वेल्स का इसमें कोई इतना खास किरदार नहीं है. बिग वेल्स ठीक है, लोग मार्केट करते हैं बड़े कैपिटल लेटर्स में, बिग वेल्स इंस्टाग्राम फेसबुक पे लिखा आता है. $1 ट्रिलियन की मार्केट है, बिग वेल्स ने क्या उखाड़ लेना है. बिग वेल्स तो डरते भी नहीं वैसे भी इस काम के अंदर आने से. जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं दे डोंट रियली स्टेप इनटू दिस. तो बस पैनिक सेलिंग, पीपल का कॉन्फिडेंस. ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं इस वक्त जो मार्केट ऊपर जा रही है ना, ठीक है, ये आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ. ये जो ग्रीन कैंडल्स क्यों आ रही हैं, लोग खुश हैं, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है, क्वार्टर खत्म हुआ, बोनसेस मिल रहे हैं, कमीशन मिल रहे हैं, तो मार्केट में लोग पैसा फेंक रहे हैं. ठीक है, अब जब एक बड़ी कैंडल आएगी जिस तरह जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है, मार्केट ऊपर जाई जा रही है, ये देखिए यहाँ पर पास्ट में, ठीक है ना, लोग पैसे डाल रहे हैं. मंथ देखिए जनवरी, साल का स्टार्ट, लोगों को बोनस मिले, पैसे मिले, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, किसी के पैसे खा के भी मार्केट में डाल दिए तो ये ऊपर गई. जिस तरह ये एक बड़ी सी मूव आई है, ये देखिए ये जो मूव आपको हुई है ना 70% की मूव हुई है, तो लोगों ने पैसे तो लेने हैं ना, समझदार लोगों के पैसे नहीं, तो सेल करते 70% मुनाफा, 10% को लोग 5% नहीं छोड़ते, बहनों के से लोग खा जाते हैं. तो ये क्या चीज है? बिल्कुल सही. तो ये देखें यहाँ से फौरन जो है ये 70% आया तो लोगों ने सेल की, यहाँ पे सारे डर गए, तो जब डरे तो सारा जो है ना इधर वापस वो जगह पे आई, प्राइस स्टार्ट. इट्स प्योरली पीपल एंड पीपल्स इमोशंस एंड साइकोलॉजी. बिग वेल्स के कोई है ही नहीं यहाँ पर कोई लिंक. ठीक है, कोई बड़ा सीईओ आके इलॉन मस्क से सब कर जाता है, बात करते हैं, बट इट्स रियली बेस्ड ऑन पीपल साइकोलॉजी. एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे कुछ लॉजिकल फैक्टर्स है, लेकिन बिग वेल्स जिस तरह शो मारते हैं उससे इस तरह कुछ नहीं होता. सही. तो सर शुड वी सपोज टू फॉलो people like on Twitter कि जो है वो जैसे वो you are not supposed to follow anyone. You are not अच्छा जैसे सर anybody. अच्छा जैसे मुझे ये बताया गया कार्डानो के जो है वो जो प्रोड्यूसर हैं आप उनको फॉलो करो, सोलाना, मैटिक, इनके ऊपर जो बात करते हैं. किसी को भी नहीं फॉलो करता. आप मेरे ट्विटर पे जाओगे ना शायद तो पता नहीं, मैंने मुश्किल से 1-2 लोगों को वैसे फजूल में उनकी चूंकि एडवर्टाइजमेंट आ रही थी फॉलो की. मैं किसी को फॉलो, आप लोगों को किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. देखें कितना सिंपल है, किसी की जरूरत नहीं इधर, ना इलॉन मस्क की ना किसी, बल्कि ये देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऊपर गई, पिंक लाइन की ये बाय है, इसके नीचे आई, इस बाय को एग्जिट कर देना है. फिर अगर ग्रीन कैंडल ऊपर आए अपने बाय कर लेना, अगर आपके अगेंस्ट जा रही है दोबारा बाय कर ले, होल्ड रखें. ये अब आपने होल्ड रखी हुई है जी, आप प्रॉफिट में होंगे. इस तरह काफी दिनों से 2 महीने 3 महीने
अगर ये नीचे आती है स्पिंक लाइन के, तब आपने एग्जिट कर देना है। इसमें किसकी जरूरत है फॉलो करने की? किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं ना, तो एज अ ट्रेनर नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज एवरीवन इज हियर टू लर्न। पिछले ऑफिस के अंदर पिछली कंपनी में ना एज अ मैनेजर, मैं आपको थोड़ा करियर से एक्सपीरियंस आता हूँ। मैं यूजुअली सबको बोलता था कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल इशू हो, कंप्लेन हो, कोई भी मसला, आई कैन हैंडल, वो मैं अपने पर सारे सर पे ले लूंगा बिकॉज आई वाज अ चीफ मैनेजर, राइट। लेकिन दो किस्म की शिकायतें नहीं होनी चाहिए। पहली चीज जो है कि कोई अखलाक की आपकी कंप्लेन ना करे कि इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि खबरदार किसी ने ट्रेड की अखबार को सुन के, अखबार के बारे में कोई बात भी, न्यूज रिलीज के बारे में कोई बात भी की, अगर आप गौर करोगे ना, आप गौर करोगे जिस दिन न्यूज अनाउंस होती है, खासतौर पे फॉरेक्स और ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो न्यूज अनाउंस होती है उसके ऑपोजिट ही होता है। और अगर हो भी जाए वो जानबूझ के डिप कराते हैं ताकि जो बड़े लोग हैं वो बाय कर ले, सारी मैनिपुलेशन है। तो एजुकेटेड आप लोग अब एजुकेटेड ट्रेडर्स हैं, आपको एक बड़ा अच्छा डिसेंट बेसिक नॉलेज, और जो ये नॉलेज आपको पता भी है ना, ये एडवांस नॉलेज के एडवांस टेक्निक्स के बराबर का है। एडवांस टेक्निक्स जस्ट मीन यू नो मोर मनी। लेकिन जितनी भी आपको स्ट्रैटेजी, सबको मैं बता रहा हूँ, एक बात याद रखनी सबने, आप जो भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, चाहे मूविंग एवरेज हो, बॉलिंजर बैंड हो, उसने रिटर्न आपको उतना ही देना है। सही। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको पैसे डबल करके देगी, ट्रिपल करके देगी। आपका लालच नहीं करना, आप बस सिस्टमैटिक अप्रोच सब रखें और किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सही सर, सही। अच्छा सर, ये सब चैट बॉक्स में एक ही बात कर रहे हैं, कल मैच है तो प्लीज जरा आगे, अगर क्लास की टाइमिंग आगे पीछे हो जाए तो इट वुड बी रियली नाइस। कल मैच है जी सर। यार, आप लोग मैच की बात कर रहे हो, मैच वालों ने मैच खेल के आना, चाहे वो जीते हारे, उन्होंने फौरन जब एयरपोर्ट पर लैंड करना है, उन्होंने डीएचए और बहरिया टाउन में 5-5 कनाल की जमीनें, घर बुक कर लेने हैं। आप लोग पैसों पे फोकस करो ना। ठीक है सर, ठीक है, जैसे आपका हुक्म। इन्होंने बोली है बात, कल छुट्टी रख लें या फिर 10, 10:30 बजे खत्म हो जाते हैं मैच। ऑलमोस्ट सर, ऑलमोस्ट हो जाता है। ठीक है, कल अगर सारे एग्री करते हैं कल क्लास 10:30 बजे करेंगे, मैं सो जाऊंगा, ठीक है, तो मैं 10 बजे उठ के तैयारी कर लूंगा कोर्स की आप लोगों के लिए, तो इट्स टोटली फाइन। इफ एवरीवन एग्रीज इन द व्हाट्सएप ग्रुप, हम 10:30 बजे कल मैच रख लेंगे, 10:30 बजे की क्लास रख लेंगे। ठीक है। वेल आई हेट क्रिकेट, कसम से मुझे बैट भी नहीं पकड़ना आता, तो आई डोंट लाइक इट एट ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू कोऑर्डिनेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप में सारे पार्टिसिपेट करें और बताएं कि जी 10:30 लिख दें। अगर 10:30 ज्यादा होंगे तो क्लास पे 10:30 ही होगी, अगर कम होए तो फिर जो है ना सबको क्लास में आना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे सारे। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर वेलकम। हाय अवैस साहब, गो अहेड जी, आपको अनम्यूट कर दिए दोबारा। सर जी कहते हैं तो कल पूछ लूंगा। नहीं आप पूछो यार, आप पूछो। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि कोर्स जो है बड़ा बेहतरीन चल रहा है, और जिस बंदे ने ट्रेडिंग करनी है ना, अगर वो ये कोर्स ईमानदारी से देखता है ना, तो पीछे बचता कुछ भी नहीं है। कोर्स पर आसान मेरा है, तो बिल्कुल आसान है। मैंने हालांकि 1-2 सेशन मिस किए। सॉरी, सुने ना सर जी, कोर्स आसान नहीं है, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर बड़ा जबरदस्त है, ठीक है ना। सर बात वही आ रही है ना। देखे ना सर, मैंने अभी 1-2 सेशन हालांकि मिस किए, लेकिन फिर भी मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो स्ट्रेटजी आपने बताई है ना, ये इनफ है, ये मोर देन कुछ भी इनफ है। नहीं है। अभी कल यार प्लीज 2 दिन और वेट कर लो, ये कुछ भी नहीं है, ये इनसे भी अच्छी और जबरदस्त और आसान स्ट्रेटजीज हैं। आपको चार्ट रीडिंग का कुछ पता ही नहीं होना चाहिए, इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी है। सिर्फ आप लोग 2 दिन और वेट कर लो, और जैसे मैंने बोला कि 10 दिन, कल लेट से मैं पूरा कोर्स खत्म कर देता हूँ, मुका देता हूँ पूरा कोर्स, ठीक है ना। तो आप ये मत समझो कि खलास कनेक्शन खत्म हो गया है। एवरी मंथ में आप लोगों के साथ एक सेशन करूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, रिपीट करेंगे कोई इशू हो। सो डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट इट। अभी तो और चीजें रहती हैं 2 और, उसके बाद देखो इट विल बी मोर इजी। आप कहोगे यार ये इतना आसान है। ये जितने लोग जो समझ रहे हैं ना, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको जो कह रहे हैं कि सर के ऊपर से बात गुजर गई है, कल वाली स्ट्रैटेजी और परसों वाली स्ट्रैटेजी, वो कहेंगे बस ये होती है ट्रेडिंग, यू विल, आपके ये रिएक्शन होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी सर, एक मेरा वही वाला क्वेश्चन था कल वाला, कि ये तो ट्रेडिंग के वाले से हो गया, सब ओके हो गया, लेकिन मैंने जो बोला था कि जो कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू 0.00 इस तरह आती है, अगर वो $1000 के बाय करके मैं 1 साल के लिए रख दूं, तो उसको आप कैसे देखते हैं सर जी, बता दें आज। ये आप कल पूछो।
कल फिर जब कल मैं आप लोगों पूछूं, को चलो ठीक है। मैं ठीक है, आपको ठीक। रीजन मैं आपको रीजन बताऊंगा ना, मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्यों नहीं लेने चाहिए, वो मैं आपको कल क्योंकि पता क्या है सर जी, $100 में वो तो फिर अच्छे भले कॉइन आ जाने हमारे पास, क्योंकि वो तो सेंट्स में मिल रहे हैं। नहीं, ट्रस्ट मी इट डजंट रियली मैटर। आप ट्रॉन का कॉइन देख लो, बीटीटी का कॉइन देख लो। एक ट्रॉन कॉइन है TRX और BTT, ठीक है ना, ये सेंट्स में है, ये तो कोई नहीं गए अभी तक, 10 सेंट के भी नहीं गए ये तो नहीं, नॉट एक इट साल डजंट बाद इनकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बढ़नी तो चाहिए ना, एक साल बड़ा बढ़ती बहुत है, होता है। लेकिन वो ख्याली पुलाव वाली वैल्यू हर वक्त नहीं बढ़ती, ठीक है। अब आप देख लें, सबको मैं एक चीज बताऊं, वो स्क्विड गेम का मीम कॉइन आया था, मैंने आपको सबको बोला है कि कॉइन फंजिबल होना चाहिए और यूटाइल होना चाहिए। वो शिप कॉइन मीम कॉइन है, और ये स्क्विड कॉइन भी आया। स्क्विड कॉइन वाला रगड़ा लगा के सबको चले गया 8 मिलियन का। उसने कॉइन ऐसा डिजाइन किया सेंट्स के अंदर, लोगों ने पैसे डाले और उसने ब्लॉक रखा था, जब तक कॉइन $10 का नहीं हो जाता वो बिक ही नहीं सकता मार्केट के अंदर। वो हल्का सा ऊपर गया, पता नहीं $1 $3, 8 मिलियन था, उसने डंप किए कॉइन्स लेके, बंदा भाग गया। अब सब पीछे पड़े हुए, इस बंदे को ढूंढो, ये कौन है। अब क्रिप्टो की दुनिया में कौन मिलता है, तो इसलिए जी नहीं सर, अगर ये जो मीम आप कॉइन लग ना रहे हैं हो, ना, अगर मीम कॉइन ना हो, यानी कि जिनके पीछे बंदा हम उसको यानी कि एनालाइज करके कल देखे कि कोई प्रोजेक्ट है पीछे। कल मजीद इसको डिस्कस करेंगे। मैं डिस्करेज करता हूँ, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, ठीक है। लेकिन कल हम मजीद और डिटेल से बात करेंगे, बल्कि जब हम मैं लाइक I'll make you the first one to ask the question yesterday, तो ताकि सबके जो है ना वो कल मैं इंसेक्टिसाइड लेके आऊंगा कल के सेशन में, ठीक ठीक है है ना। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, ये वेलकम डियर, थैंक यू एवरीवन। सर अवैस BTC का पास्ट देख के ये बात कर रहा है। अच्छा, मैंने तो भाई 4 या 6 साल पहले बिटकॉइन ट्रेड किया था, 4 to 6 years ago फर्स्ट टाइम, और मैंने कुछ डॉलर्स को ही $30,000 बना लिए। और आई एम लाइक ये स्कैम है, ये बकवास है, ठीक है, ये फजूल है, पैसे निकालो और भागो। एंड मैंने आई थिंक $35,000, नहीं नॉट मे बी मोर देन 6 years, मेरा अकाउंट उस वक्त बिटरेक्स पे था, और बिटरेक्स न्यू लॉन्च हुई थी शायद। तो मैं 35,000 लेके अयाशी फुल टाइम एंजॉय किया, ट्रैवल वगैरह, एंड आई डिडंट लुक एट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज अगेन। उस टाइम पे सिर्फ 3 क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस पे होती थी, लाइटकॉइन, इथेरियम और बिटकॉइन। तो 2-2.5 साल पहले जो है, मेरे स्टूडेंट्स थे ट्रेडिंग के, दोज हु वर लर्निंग नैस्डैक, फॉरेक्स एंड ऑयल ट्रेडिंग फ्रॉम मी, गोल्ड ट्रेडिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप ना क्रिप्टो करेंसी में है, जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज सिखा रहे हैं ना, उस पे जो रिटर्न है ना हमें 10 गुना 50 गुना ज्यादा था। मैं कहना ये स्कैम है, लाइक 3 years ago, 2-3 years ago। फिर दोबारा क्रिप्टो में आए, फिर मार्केट को फिर उड़ाना शुरू किया। तो जी ये आपकी मैंने वैसे आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है। जैसे आपने बोला कि अवैस साहब ने जो है बिटकॉइन का पास्ट, ऐसे कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, any coins that are less than $10 in value, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 बिलियन से ऊपर की है, वो यूटाइल हैं, फंजिबल हैं, उनकी अच्छी रेपुटेशन है, यूट्यूब पे लोग अच्छे नाम से बात करते हैं, डेवलपर्स के बारे में कोई गलत बात नहीं करते, नेगेटिव सवाल मुसलसल नहीं उठाते। तो ऐसे कॉइन्स हो सकते हैं जो आप लॉन्ग टर्म लेकर भूल जाएं। एंड कल आप मुझे पूछना कि कौन सा एक लॉन्ग टर्म कॉइन है जो मैं सीक्रेट में लिया हुआ है, ठीक है, जो मे भी मिलियंस बना के दे सकता है मुझे एक शॉर्ट टर्म के अंदर। कल आप लोग पूछ लेना, ओके। हाँ, मेरी आंखें हो रही हैं ऊपर अंडरटेकर की तरह, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू हैड फन, आई होप यू लर्नड। व्हाट्सएप का ग्रुप देखें, खुला है 24 आवर्स। अब मैं वैम्पायर तो नहीं कि 24 घंटे जाके आपके क्वेश्चन को आंसर करेगा, बट प्लीज फील फ्री टू टाइप। मुझे आप टैग करेंगे ना, तो इट्स इजी फॉर मी टू फॉलो अप। एंड वीडियो भी पोस्ट हो जाएगी रात तक, नहीं तो कल बाय अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सेशन फिर लंबा हो गया। फाइल अगर बड़ी हो ना तो ब्राउजर क्रैश कर जाता है। तो वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, रिलैक्स, एंजॉय, हैव फन, I've got your backs. Allah Hafiz ji and good night.